अभी देखो बेटा हमारे पास है 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो बेटा इसमें क्या करना है, इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। तो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि इसको सिंप्लीफाई कर दो। आप लोग ऊपर देख रहे हैं 3 प्लस आयोटा रूट 5 और 3 माइनस आयोटा रूट 5। आप देख पा रहे हैं नीचे भी ऐसे ही है, 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा रूट 2, बात एक ही है। अब यहाँ पे देखो बेटा ऊपर वाले पार्ट में भी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिया हुआ है, और नीचे वाले को भी सेम चीज़ प्लस में है और सेम चीज़ माइनस में है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर अगर ऊपर वाले को अप्लाई करें, जो न्यूमरेटर है, अगर उसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो a की जगह 3 आएगा, b की जगह आयोटा रूट 5 आएगा। तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 5 का स्क्वायर। नीचे भी सेम लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b मतलब रूट 2 आयोटा का होल स्क्वायर। नीचे माइनस नहीं है, अच्छा अच्छा सॉरी ठीक है सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है हाँ यार गलती हो गई यार, दे दो टेस्टर। हाँ यहाँ दिक्कत कैसे लगाओगे यहाँ पे, ऐसे पाप मत करो यार। नहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। अच्छा बेटे इसको सिंपलीफाई कर लो। नीचे आपका a प्लस ये वाला फॉर्मूला नीचे वाले में नहीं लगने वाला आपका, रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा। अच्छा ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन, अंदर का साइन चेंज, तो माइनस का रूट 3 और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस। ठीक है तो बेटा क्या कैंसिल आउट हो रहा है आपका, ठीक है रूट 3 प्लस का रूट 3 माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर देखिए पहले 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस। अब एक चीज़ देखिए बेटा, जो आयोटा का स्क्वायर वो होता है -1, ठीक है, और रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, यानी हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5। देखो बेटा नीचे क्या है हमारे पास, ये रूट 2 आयोटा है और ये रूट 2 आयोटा है। तो बेटा कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा 2 रूट 2 आयोटा, है ना। रूट 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, रूट 2 यहाँ पर भी है, रूट 2 यहाँ पर भी है, तो हो जाएगा 2 रूट 2 और पीछे आयोटा है ही। इन्हें अगर हम ऐड करें तो 9 प्लस 5 14 अपॉन में 2 रूट 2। सर अपॉन में क्या है हमारे पास आयोटा है, ठीक है सर कैंसिल आउट कर दो, 2 7 जा 14, 7 अपॉन में 2 रूट, ठीक है जी 7 अपॉन में रूट 2 आयोटा। अब सर अगर इसको मैं ये जो मेरे पास दिया है ना बेटा, तो एक काम करो इसको बेटा और सिंपलीफाई करो, रूट 2 को यहाँ से भगाओ, तो जो हमें यहाँ पर ना 7 अपॉन में रूट 2 आयोटा हमारे पास आया है, इसको रेशनलाइज करने के लिए रूट 2 आयोटा को ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 2 आयोटा को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसे रेशनलाइज करो, ऊपर ऐसे हो जाएगा 7 रूट 2 आयोटा। देखो बेटा रूट 2 को रूट 2 से करोगे मल्टीप्लाई कितना आएगा 2 आएगा, आयोटा को आयोटा से करोगे -1 आएगा, यानी 7 रूट 2 अपर में बेटा कितना आ गया हमारे पास माइनस का 2। अब पीछे आयोटा भी है ना, तो 7 रूट 2 आयोटा है ना माइनस ये हमारे पास आ गया बेटा। अब सर यहाँ पर क्या है ना, अब इसको तो मैं इस फॉर्म में लिखना है। हमारे पास ना जो रियल वाला ये होता है रियल वाला पार्ट, ये होता है इमेजिनरी वाला पार्ट। तो हमारे पास रियल वाला पार्ट नहीं है, तो दिखाने के लिए ऐसे कर दो कि वैसे तो यहाँ तक भी सही है, ठीक है, शायद अनसर्टेन आंसर ऐसे दिया हुआ है ना, और नहीं तो आप ऐसे कर दो 0 माइनस, क्यों रियल वाला पार्ट है नहीं, 0/2 ये 0 लिख दो आप, ये तो 0/2 और माइनस 7 रूट 2 आयोटा/2, क्योंकि a वाला पार्ट तो है नहीं ना,
जब है नहीं तो जीरो दिखाना पड़ेगा उसको। जीरो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कर दो सिंपल, नहीं तो आप दिखा दो बात, तब भी हमारा ये पार्ट जीरो हो जाना है। तो ये इसका ये आंसर आ जाएगा। बेनीवाल आ गया पक्का? ठीक है, इसे राइट डाउन कर लो फिर। ठीक है, इसको ठीक है। बेटा एक्सरसाइज 5.2 उसको समझने से पहले कुछ बेसिक है। और पता क्या आपके उसमें सिलेबस में क्या है, 5.1 है हो गई, 5.2 है, 5.3 बहुत आसान, जिसने क्लास 10th का ये आपने कर लिया, जिसने क्लास 10th का चैप्टर 4 पढ़ा है वो ये कर लेगा बहुत आसानी से। फिर आती है मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो तो चलो मिक्सर होती है। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है 5.2। भले एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत कम दिए हैं, पर 5.2 से मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ आपने बेसिक पढ़ा वो आपने कर लिया। यहाँ पर तो आप थोड़ा मैंने कहा 10th का पढ़ोगे, थोड़ा वही 10th का ही है, बस थोड़ा सा आपको हमें थोड़ा सा 5 मिनट का बेसिक बताना है यहाँ पर यहाँ पर ये सारे इम्पोर्टेंट है। 5.2 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपके सवाल बनते हैं। अब 5.2 से को समझने से पहले बेटा हमें ना कुछ बेसिक चीज़ को समझना पड़ेगा। तो बेसिक चीज़ें बेटा हमारे लिए क्या है, जैसे बेटा हमारे पास है ना, हमने अभी तक पढ़ा है क्लास 10 तक कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो जब भी कार्टेशियन प्लेन की बात होती थी तो हम बोलते थे भैया चलो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब हमारे पास क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी ग्राफ में प्लॉट करना है। तो इसी ग्राफ को हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, हम ऐसे बोल सकते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन इसको ऑर्गेंट प्लेन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन या इसको हम ऑर्गेंट प्लेन बोलते हैं। कुछ नहीं है, जो एक्स एक्सिस होता था, एक्स ये कार्टेशियन प्लेन, बट कार्टेशियन प्लेन का काम क्या था कि हमारे जो भी रियल नंबर है उनको शो करना। कार्टेशियन प्लेन सर हमारे सभी रियल नंबरों को ग्राफ में शो करता था, चाहे एक्स एक्सिस पे लेना है चाहे वाई एक्सिस पे लेना है, हमें कहीं पर भी। जबकि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी ग्राफ में शो करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है, तो उसके लिए एक प्लेन बनाया गया है। बनाया क्या गया वही है, बस थोड़ा उसका नाम चेंज किया गया है। उसको चाहे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलें या चाहे हम ऑर्गेंट प्लेन बोलें। होते क्या बेटा इसमें कुछ नहीं, जो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा थोड़ा उसी का नाम चेंज किया गया बस। इसको रियल एक्सिस बोला गया है। ये जो एक्स एक्सिस होता है, और इसको इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। यानी कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है या ऑर्गेंट प्लेन है। ये होता है क्या सर, ऐसा प्लेन, सिंपल सी बात है, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन वो प्लेन होता है जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी ऐसा प्लेन जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल सकते हैं। होगा क्या, जहाँ पर एक्स एक्सिस वहाँ रियल नंबर, जहाँ पर वाई एक्सिस वहाँ इमेजिनरी नंबर। अच्छा देखो बेटा, जैसे बाय द वे अगर मैंने बोल दिया ये मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो अगर सिंपल प्लेन होता तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। बेटे मैंने कहा यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 आया। बाय द वे जैसे मैंने ऐसे किया, एक पॉइंट यहाँ पर आया, तो तुम लोग क्या बोलते थे सर, x का 3 है और y का 2 है। ठीक है, मान ले ए पॉइंट है, तुम बोलते हो सर x का 3 और y का 2, यही बोलते थे आप लोग पहले। तो कार्टेशियन प्लेन में तो हम ये बोलेंगे, पर अगर इसी को मैं एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के तौर पर देखूं
तो जाहिर सी बात है बेटा, तो 3 और 2 तुमने लिख दिया, पर यहाँ पर बेटा जो 3 है ना, 3 तो मेरे पास रियल नंबर है, पर 2 यहाँ पर जो 2 है वो मेरे पास इमेजिनरी नंबर है, यानी इसके साथ आयोटा है। तो फिलहाल हमने आयोटा का शो नहीं किया, और क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यानी कि अगर यहाँ पर किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में यहाँ पर 3 और 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे इसको 3 और 2 का मतलब ये z बराबर शो कर रहा है। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है क्या होता है सर हमारे पास, कैपिटल Z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, है ना। a का मतलब यहाँ पर क्या है 3 है, प्लस मैंने कहा था ना ये जो यहाँ पर ये तो रियल नंबर होता है, पहला वाला तो रियल नंबर होता है, ये क्या होता है हमारे लिए b, ये होता है हमारे लिए इमेजिनरी नंबर। तो 2 हमारे लिए यहाँ इमेजिनरी नंबर है, तो यानी मैं 3 और 2 को लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 2 या 2 आयोटा, कुछ ही बोलो, ऐसे लिख सकते हैं हम, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि सर यहाँ पर रियल एक्सिस और इमेजिनरी नंबर को आप लिखा हुआ है। कोई बच्चा बोलेगा सर कैसे आया, बट मैंने कहा हमें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करना है तो पहले वाला तो ऐसे ही आता है, पहले तो वाला तो रियल नंबर होता है, क्योंकि बाद वाला जो होता है जो सेकंड नंबर का होता है y की वैल्यू होती है, पर वो हमारा वो इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास वो इमेजिनरी नंबर है। भले यहाँ पर आयोटा को शो नहीं किया गया है, पर मैंने बोल दिया ना ये हमारे लिए इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। जैसे कि आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो बेटा, जैसे आपने कहा मान सर यहाँ पे ये आपके पास ये -1 है, यहाँ पर मान लो, ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, मान लो b पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर का b पॉइंट शो करना में मुझे पता है जो मेरे पास रियल एक्सिस पर 2 आ रहा है और जो इमेजिनरी एक्सिस है वहाँ पर -1 आ रहा है, यानी कि हम जानते हैं यहाँ पर 2 और -1, यानी मैं ऐसे यहाँ पर बोल सकता हूँ अच्छा पहले का नंबर 2 है, 2 माइनस है ना, तो माइनस आएगा बीच में, तो आयोटा 1 हो गया सर, सिंपल सी बात है ना। ये तो करना हमारा कि हमारे पास क्या है सर इमेजिनरी एक्सिस है, तो पहला रियल नंबर है, बाद में इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, मतलब ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, आगे इसके साथ हम आयोटा लगा देंगे। ये तो सिंपल सी बात है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब देखो बेटा बात करते थे ना, जो हमारे पास ये छोटा टॉपिक था हमारे पास समझाना कि आप ऐसे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ग्राफ पे शो कर सकते हैं, बस जो कार्टेशियन प्लेन था उसी का नाम चेंज हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये बन गया रियल एक्सिस, ये बन गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस। अब एक आता बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको ऊपर सारा का सारा 5.2 टिका हुआ है, उसको बोल सकते हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बेटा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, बाय द वे अगर यहाँ स्पेस है तो जैसे मेरे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को जो जब तक अभी तक तो 5.1 में हम क्या बोलते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते सर, हम ऐसे बोलते थे कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये उसका जनरल फॉर्म होता है या उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफ में प्लॉट करना शुरू कर देते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ सिंपल ऐसा कुछ आ जाता है x प्लस आयोटा y, वही तो है। जैसे हमें पता है ये x है, ये y है, ये वैल्यू x की होती है, y की होती है, कुछ नहीं, इसको हम x प्लस आयोटा b के फॉर्म में से लिख सकते हैं। इसलिए कहीं पर अगर ऐसे लिखा होगा कि दोनों एक ही हैं, दोनों एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर यहाँ पर इसका मतलब ये हमने इसको थोड़ा ग्राफ, इसका मतलब यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश की है, और यहाँ पर हमारा सिंपल रिप्रेजेंटेशन था, पर ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म हैं, दोनों कोई बदलाव नहीं है। अब देखो बेटा मान के चलो यहाँ पर कोई भी पॉइंट मैंने मान लिया, ये मैंने एक पॉइंट मान लिया, तो यानी इसका मतलब मैं अगर मान लो यहाँ पर इसका नाम है ए पॉइंट,
तो मैंने मान लिया यहाँ पर दो वैल्यू होगी, मान लिया एक x और एक y। जाहिर सी बात जैसे यहाँ पर था ना 3 और 2, 3 मतलब जो x की वैल्यू क्या है 3, और 2 मतलब जो y की वैल्यू है वो कितनी है 2 है। तो ऐसे मैंने मान लिया, मान लो मैं जो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है और यहाँ पर मेरे पास एक कोई पॉइंट है जिसमें जो x का कोऑर्डिनेट x है और y का है ना, जहाँ पर मैंने x और y के कोऑर्डिनेट लिख दिए। ये है x का कोऑर्डिनेट और ये है y का कोऑर्डिनेट। अब अगर इस पॉइंट से आप लोग जानते हो ये होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब अगर यहाँ से मैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ एक लाइन खींचता हूँ, ऐसे मैं लाइन खींच दिया बेटा, जाहिर सी बात है यहाँ पर है ना, ए पॉइंट से यहाँ लाइन खींच दिया तो ये होता हमारे पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो आप जानते हो कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, तो यहाँ पर तो x का भी 0 होता है और y का भी क्या होता है 0, दोनों 0 होते हैं। x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। यहाँ पर एक कोई पॉइंट है ना x y, कुछ भी हो सकता है वो 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। अब मैंने क्या किया यहाँ प्यारे बच्चों, मान लो मैंने ऐसे यहाँ पर एक लाइन खींच दी ऐसे। अब जैसे मैं आपको पूछूं बेटा ये 3 है ये 2 है, तो आप बोलते थे सर अगर यहाँ पर 3 है इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 3 यूनिट है, और अगर यहाँ पर 2 है इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर x है तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम x मान सकते हैं, है ना। जिस तरह ये 3 था ना, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये 3 यूनिट डिस्टेंस। और अगर ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये y एक्सिस पर है यानी इसकी डिस्टेंस y है। तो सर कुछ हमने मान लो इसका नाम O रख दिया, इसका नाम मैंने B रख दिया, तो ये मेरे पास क्या शो कर रहा है बेटा y, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ का शो कर रहा है x। अब होता क्या है प्यारे बच्चों, मैंने मान लिया ये जो लाइन थी, जो डिस्टेंस थी ओरिजिन से लेकर किसी पॉइंट तक, जो ओरिजिन से लेकर किसी पॉइंट तक डिस्टेंस थी, वो मान के चलो वो इसके साथ फिलहाल इसको अब एक्स एक्सिस मान लो, वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है जिसको हमने थीटा मान लिया। ये हो गया हमारा थीटा एंगल बना रही है ना, एंगल बना रही है ऐसे मान लिया थीटा एंगल बना रही है, ठीक है सर। अब थोड़ा सा बेटा यहीं पर पूरा खेल शुरू होता है सारा का सारा। ये आपने मान लिया x यूनिट, ये आपने मान लिया y यूनिट। अब यहाँ से लेकर मैंने मान लिया ओरिजिन से लेकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, ओरिजिन से लेकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। ओरिजिन से लेकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं r। r का मतलब देखो समझ में आया ना, r क्यों बोला है, पर r को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब r एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मैंने कहा आयोटा, तो इसका आगे का i लिख दिया मैंने, चलो i मतलब आयोटा। तो यहाँ पर क्या है r क्या है, अगर बोले r क्या है, अगर सिंपल बोले कोई r क्या है यहाँ पर सिंपल बोले तो सर जो ओरिजिन से लेकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसे हम r बोलते हैं। और इससे जो ये जो r होता है बेटा, इस r को हम ऐसे लिख देते हैं कि मतलब ऐसे मॉडुलस z मतलब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। r का मतलब होता है, r का जो मतलब होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान देना बेटा, आपके सामने एक एक पहले पॉइंट जो मतलब पहला नया चीज़ सीखने को आपको मिला है, बेसिकली यही मिला हमारे पास कि आर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ठीक है सर। तो ये हमारा एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, हाँ बिल्कुल सर बन रहा है कि सर अगर हम यहाँ बात करें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस, मतलब ये डिस्टेंस कर रहा है, वाई डिस्टेंस ये कर रहा है, और ये एक्स डिस्टेंस को शो कर रहा है, ये वाई डिस्टेंस का शो कर रहा है। और ओरिजिन से लेकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की जो दूरी है उसको हम आर मान लिया, और हमने माना कि ये जो लाइन है ये इस एक्स एक्सिस के साथ या रियल एक्सिस के साथ एक कोई एंगल बना रही है जिसको हमने थीटा मान लिया। थीटा 20 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री कभी हो सकता, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो 90 से कम ही होगा ये, अगर इतना एंगल बन रहा है तो वो छोड़ो कितना होगा देख लेंगे। अब यहाँ से बेटे हमें क्या चीज़ सीखना है, अगर प्यारे बच्चों हम ट्रायंगल ए बी ओ में, अगर ट्रायंगल ए बी ओ में
हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो इन ट्राइंगल AOB बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देखो बेटा क्या होगा, आप जानते ही हो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या सिखाता है कि सर कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर। सर परपेंडिकुलर क्या हमारे पास AB, तो AB का स्क्वायर, बेटा बेस क्या हमारे पास OB का स्क्वायर, बेटा हाइपोटेनस क्या हमारे पास OA, यानी कि OA का स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब सर AB क्या था बेटा हमारे पास y था, AB क्या हमारे पास y स्क्वायर, OB क्या है बेटा हमारे लिए O से लेकर B की डिस्टेंस क्या है x, यानी x स्क्वायर, और OA क्या बेटा हमारे पास r, यानी कि r का स्क्वायर। थोड़ा इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है, x स्क्वायर आगे आ सकता है, y स्क्वायर पीछे जा सकता है, और ये हमारे लिए क्या है r स्क्वायर। आप लोग जानते ही हो कि अगर आपको यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, ये ऐसे आ जाएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r, यानी जो r मतलब क्या बोला मैंने, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर आपको r निकालना है तो उसका ही फॉर्मूला होता है हमेशा, क्योंकि हमारे पास सवाल जब भी आएगा तो एक सवाल ये आता है सबसे पहले, फाइंड द मॉडुलस, इसका मॉडुलस निकालो, तो यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर हमारा सर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो सॉरी r बराबर ये हो, जैसे सर समझे नहीं, जैसे मेरे पास एक ऐसे 3 + 4 आयोटा, ठीक है, थोड़ा सा 3 + 4 आयोटा मेरे पास, अगर मेरे पास 3 + 4 आयोटा है और मुझे बोल दिया गया क्या निकालो, इसका मॉडुलस निकालो, फाइंड द मॉडुलस, तो मॉडुलस मतलब r, जो मॉडुलस का ऐसे शो करते हैं ना, ये मॉडुलस हमारे पास साइन है, तो यानी r निकालना है। आप जानते हो r का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x क्या हमारे पास, ये पहले वाला x, ये बाद वाला y, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा r। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, कितना 25, जो भी होता है। ठीक है, 25 आ गया इज इक्वल टू r। अब यहाँ पर कोई बच्चे बोलेंगे भैया प्लस माइनस में लिखो, मैं कहूँगा मत लिखो, ओनली क्या लिख दो 5, 25 5 का स्क्वायर होता है। अब प्लस माइनस क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों r क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है जी, और डिस्टेंस आप निगेटिव में नहीं ले सकते, तो r आपका 5 आ गया। तो एक हमारा मतलब अभी मैं और बेसिक बता रहा हूँ, एक तो इस तरह का सवाल आएगा r निकालो। ठीक है, अगर बाय द वे हमारे पास भैया चलो ये तो हो गया, ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तभी तो थोड़ा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। अगर भैया ऐसा होता तो ये ऐसा होता, कुछ नहीं, आप r के जगह यहाँ पर -3 लिख देते, और निगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आना है, पॉजिटिव ही आना है। अब भैया यहाँ पर निगेटिव होता था, क्या दिक्कत है, अरे लिख दो यहाँ पर -3 का स्क्वायर कर दो, यहाँ क्या कर दो -4 का स्क्वायर, आना क्या उसने, आना उसने वही, तब भी 5 ही आना है ना। एक तो हम r ऐसे निकालते हैं, इसमें बताओ, फिर मैं आगे बता रहा हूँ, फिर मैं एक छोटा सा चीज़ बताया मैंने अभी तक, किसी को कुछ पूछना है इसमें नहीं है भैया। ठीक है, ये अभी सर ये आप अगर आप इस बेसिक को समझ गए तो आप जिसे बोलते हैं ना वो 5.2 का वो गर्दा उड़ा दो, गर्दा मतलब ऐसे ही उड़ गया भैया, है ना। आपने क्या सक्षम भाई कहाँ गया, अरे ऐसा नहीं है, मतलब भाई समझ रहे हो आप। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क जस्ट नाउ, यू हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए सर आप टेंशन मत लीजिए, हम एक भी कैच नहीं चलाते अपने उसमें, प्रॉपर चल रहा लेक्चर नहीं चलेगा, क्योंकि लोग ना कैच चला जाते हैं, हम जो है रियलिटी है ये है ना, कुछ ज़्यादा कुछ ना तो फालतू बोले ना कम बोल रहे हैं हम। ठीक है सर, ये हमारे पास है। अब अगर ये समझ गए तो बेटा यहाँ से एक हमारे पास कुछ रिलेशन सामने आता है। तो बेटा रिलेशन सामने ये आता है कि प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले बोल दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। एक बच्चा बोल भी रहा था कि ये बताओ जो चैप्टर शुरू कर रहे हो आप वहाँ ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं आ रही ठीक है, तो मैंने कहा बेटा नहीं, थोड़ा थोड़ा आएगा भैया, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के लंबे फॉर्मूले यहाँ नहीं आएंगे, और आएंगे भी। ठीक है, एनसीईआरटी देखोगे तो नहीं, इतने नहीं आएंगे,
एक एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार आता है सरकारी स्कूल के एग्जाम में, इस बार भी आएगा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ना, मैं बता दूंगा आपको। देखो बेटा यहाँ क्या कर रहे हैं, तो हमने अगर एक होता है साइन थीटा, साइन थीटा आप जो जानते हो बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूस। तो अगर मैं यहाँ पर ये थीटा मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा का यूज करूँ तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास y, और हाइपोटेन्यूस क्या है r, ये हो जाएगा y अपॉन में r, ये हो जाएगा y बाई r। ध्यान दो भाई यहाँ पर y बाई r, तो y बाई r हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई r। अब प्यारे बच्चों ये हो गया। अब मान लो मुझे यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, y बराबर हो जाएगा r साइन थीटा। इसको आप इक्वेशन 2 मान लो समझने के लिए, जस्ट समझने के लिए। और भैया इसे क्या माने, प्यारे बच्चे काम करो कि इसको फर्स्ट मान लो ना, तो देखो इसको फर्स्ट मान लो फिलहाल, मैं क्योंकि अभी मैं कुछ समझाने वाला हूँ आपको, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। ऐसे ही हम कॉस थीटा हमारे पास होता है सर, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर बेस पे क्या है x, और हाइपोटेन्यूस पे क्या है r। बेस में है x और हाइपोटेन्यूस में r, तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन में r। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू ये ऐसा हो जाएगा हमारे पास r मल्टीप्लाई हो जाएगा r कॉस थीटा इज इक्वल टू x। ये आ गया बेटा, इसको मान लो इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है। अभी काम करो बेटा, यहाँ पर नहीं, इसको मत मानो, इसे मत मानो, क्योंकि यहाँ से कुछ निकलेगा नहीं। जो मेरे पास ही होता है कैपिटल Z इज इक्वल टू ना हमारे पास, यानी x प्लस आयोटा वाई, जो x प्लस आयोटा वाई ना यहाँ से, क्योंकि यहाँ से तो बराबर इक्वेशन अगर सोल्व करोगे ना, इस वैल्यू को डालकर यहाँ डाल दोगे तो बराबर हो जाएगा, वो कुछ निकलेगा नहीं। तो यहाँ से मान के चलो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का ये भी फॉर्म है, x z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ये भी ठीक है सर। ये हमने अभी यहाँ से निकाला, ये हमने यहाँ से निकाला। करो क्या बेटा अब कि ये जो वैल्यू आई है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की, उसे कहाँ पुट कर दो आप, इक्वेशन 1 में पुट कर दो आप, है ना। जैसे मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर, आप देखो डेरिवेशन है सिंपल, मैं समझा रहा हूँ आपको, लिख सकते हो आप कि पुट द वैल्यू ऑफ y एंड x इन दिस इक्वेशन। तो बेटा x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, x के लिए क्या निकाला आपने, r cos थीटा, r cos थीटा प्लस बेटा आयोटा y, बेटा y की वैल्यू क्या बेटा, r साइन थीटा, r साइन थीटा। दोनों कॉमन क्या बेटा, दोनों कॉमन है r, अंदर बचेगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा, i साइन आयोटा साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों ये जो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आया, प्यारे बच्चों यही जो आपके पास होता है, ये जो होता है इसी को हम बोलते हैं कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, चाहे तुम ये बोलो चाहे हम ये बोलें, सिंपल सी बात है। जैसे z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा, ये हो गया। पर अगर उसको मैं पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कुछ नहीं, उसके लिए हमें मॉडुलस निकालना पड़ेगा, यानी पोलर फॉर्म के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मॉडुलस। और हाँ साथ हमें क्या बेटा, इसका थीटा भी पता होना चाहिए, थीटा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, वो भी सिखाऊंगा आपको मैं। तो दो चीज़ आपने आप घुमा फिरा कर ओवरऑल आपने यहाँ पर दो चीज़ समझी, दो, ये तो आपका डेरिवेशन था भैया। आप चाहो अगर आपके समझ में आ गई तो ठीक है, डाउट तो भी पूछ लो, और तब भी नहीं आ रहा भैया पता नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो आप इस फॉर्मूले को समझ सकते हो, ये आपका एक्सरसाइज में काम करेगा पूरा का पूरा, ठीक है जी। ये आपका सर हम बोल सकते हैं ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म एक ये होता है हमारे पास, ठीक है, ये होता है, और ये समझना है। और ये r मतलब ये होता है हमारे पास सर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो चीज़ें हैं
थोड़ा सा भी यहाँ स्पेस नहीं है, अभी आपको 2-4 चीज़ें और बताने, थोड़ा बेसिक का, फिर हमारा इसका बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तो इसको जरा फटाफट ना आप राइट डाउन कर लो, अब कुछ पूछना था आप पूछ लो। देखिए सर, अगर बात करें ना, एक आधे थोड़ा इसका बेसिक थोड़ा सा रह गया। अब ये बताना रह गया कि बेटे जैसे हमारे पास है ना, बाय द वे कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं सर x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज मैं आता हूँ इस पर। इस मिरर इमेज को कहा जाता है कॉन्जुगेट। इसका कहा जाता है कॉन्जुगेट। मतलब सर क्या होता है बेटा, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट समझो आप कि कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने क्या लगा दिया उसको ऊपर लगा दिया ऐसे बार का साइन, समझो बार का साइन लगा दिया। और अगर सर ये तो फिर वही है, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार का साइन लगा दिया तो ये यहाँ पर इनके साइन चेंज हो जाएंगे बीच वाले बस। सर यहाँ पर हो जाएगा माइनस आयोटा वाई, यानी दोनों का पूरे साइन चेंज कर दो, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसका अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना है तो जगह x माइनस आयोटा वाई। सर देखो कैसे, इसको मिरर इमेज क्यों कहा गया है? देखो बेटा, जैसे मान के चलो ना, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरह का, ठीक है, यहाँ पर, और जैसे यहाँ मैंने एक पॉइंट बनाया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? x और y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूँ जरा इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या बनेगा यहाँ पर, तुम बोलोगे सर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई तो बनेगा, यहाँ से तो बनेगा। और मैं करो मिरर इमेज का मतलब है इसको उल्टा कर दो सर आप, है ना, जैसे हम पानी में इमेज बनाएंगे तो कुछ ऐसा उल्टा हो जाएगा हमारा वो। तो समझो जब इसका मिरर इमेज करेंगे, आपने ऐसे क्वेश्चन क्लास 9th में देखे थे। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए होंगे, एनसीईआरटी में तो कुछ है नहीं 9th में, पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने किए होंगे कभी, तो मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? जैसे अगर इसका हम एक्स एक्सिस पे या रियल एक्सिस पे मिरर इमेज देखें, हमें मान के चलिए हमारा शीशा है, जैसे हम भाई शीशे में खड़े होता है ना ऐसे, तो वहाँ पर हमारा दाएं बाएं दिखाई देता है मिरर में। तो समझो ये मिरर है, तो जब उल्टा हो जाए कुछ ऐसे, ये ना ऐसे आ जाएगा ऐसा आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, एक्स का तो साइन प्लस ही रहा होगा। अबे साइन देखो भैया, एक्स को तो प्लस ही है ना। देखो एक चीज़ देखो ना, हम अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो हमारा क्या होता है यहाँ पर, जब भी हम यहाँ क्या लिखते हैं प्लस प्लस, यहाँ क्या लिखते हैं हम माइनस प्लस, यहाँ लिखते हैं माइनस माइनस, यहाँ लिखते हैं प्लस माइनस। तो यानी एक्स की वैल्यू तो क्या रहेगी यहाँ पर प्लस ही, चेंज किस में आएगा वाई की वैल्यू को, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स कॉमा माइनस वाई को। अब यहाँ पर अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है तो मैं बोलूँगा कैपिटल जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। क्यों निशान जी समझे कुछ? कोई पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, एक्स प्लस वाई के साथ आयोटा लगा दूँ, यहाँ पर x प्लस वाई के साथ आयोटा लगा दो, आयोटा लगा दिया, और यहाँ y निगेटिव था इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कहीं ना कहीं मिरर इमेज है x एक्सिस के साथ, ठीक है, या जो हमारा रियल एक्सिस उसके साथ, उसे कहा जाता है कॉन्जुगेट, तो ये जिसको हम बोलते हैं कैपिटल जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब देखो बेटा, यहाँ से इन दोनों से कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट से हमारे पास एक नया रिलेशन सामने आता है। वो रिलेशन ये कहा जाता है बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, देखो समझो मैंने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इसका कॉन्जुगेट इक्वल टू में एक्स प्लस आयोटा वाई, और उसका कॉन्जुगेट क्या बेटा एक्स माइनस आयोटा वाई। देखो बेटा, कोई बच्चा बोल रहा है सर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, बार का साइन है, इधर एक्स प्लस आयोटा वाई और इधर इसकी वैल्यू क्या है एक्स माइनस आयोटा वाई। सर ये तो ऐसे आएगा प्यारे बच्चों,
देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखो ये सेम चीज़ प्लस में आ रहा है और सेम चीज़ माइनस में, यानी a प्लस बी a माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है सर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 इंटू में वाई का स्क्वायर क्या हो? वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते थे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था बेटा कि थोड़ी देर पहले हमारे जो मॉडुलस होता है ना, मॉडुलस होता हमारा, यानी मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? आर इक्वल टू क्या होता था बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस नहीं ये होता था हमारे पास। वो क्या था हमारा? वो हमारा पोलर फॉर्म था। तो बोलो ना, वो हमारा पोलर फॉर्म है। ये मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला है, बताया था मैंने आपको अभी पहले। आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अच्छा, अगर इससे पहले क्या आया था? इससे पहले ऐसा नहीं आया था। अगर मैं इस स्क्वायर रूट को यहाँ लिया हूँ, या इससे पहले ये समझाया था मैंने, ये तभी जब ऐसे था, अरे सॉरी आर स्क्वायर, जब आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तभी तो ये आएगा, नहीं आएगा? ये स्क्वायर है, इधर का क्या आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा। जब ये मेरे पास हो तभी तो ऐसा आया था, यानी इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई मैं। अरे जब वो आपको मैंने कराया था अभी जस्ट पहले, तो इसी को सोल्व करके ये आया था। यानी बोलने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आर स्क्वायर, है ना? जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है बेटा? आर स्क्वायर हमारे पास होती है। ठीक है सर, ये हमारे पास क्या हो गया? आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा। और हाँ, ये जो आर स्क्वायर होता है इसको हम ऐसे ये तो बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं ना, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो आर स्क्वायर होता है बेटे इसे क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से एक बहुत अच्छा सा रिलेशन निकल कर सामने आ रहा है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉडुलस का स्क्वायर सामने निकल कर आ जाएगा। क्योंकि अभी तो आपको लग नहीं रहा होगा सर क्या, वो तो हो गया, ठीक है सर समझ गए, पर इसका यूज कहाँ है? अभी जब कुछ क्वेश्चन आएंगे हमारे पास है ना, कभी ये दिया होगा कभी ये नहीं दिया होगा, है ना? तो ये इनके भी बड़े रिलेशन है, ये तभी हम समझ पाएंगे इसको जब तक हम इनके क्वेश्चन को सोल्व ना करें। पर यहाँ से हमारे एक मतलब ये भी एक तरह का फॉर्मूला समझ लो, इसका भी हम यूज़ अभी थोड़ी देर में करेंगे जब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। सर आर, सर ये आर स्क्वायर कैसे लिखा? मैंने कहा बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, आप अपनी कॉपी खोल कर देखो कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। हाँ सर, तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वहाँ पर हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और आर का मतलब होता है मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर, लिए लिख दिया मैंने, ऊपर स्क्वायर। चलिए सर, ये रिलेशन हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाता है। अब प्यारे बच्चों होता क्या है कि हमारे पास जो थीटा होता है ना, थीटा, तो थीटा ये जो थीटा होता है, ये इस थीटा को कहा जाता है बेटा थीटा। इसको थीटा तो बोल सकते हैं हम, पर थोड़ा इसका नाम अलग नाम दिया गया है, तो थीटा ही, हम पढ़ेंगे तो थीटा ही, पर थोड़ा इसको आर्गुमेंट कहा गया। इस थीटा को आर्गुमेंट कहा गया है। ठीक है, थीटा ही नाम है, पर थीटा को यहाँ पर आर्गुमेंट के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें बोलेगा फाइंड द आर्गुमेंट वगैरह जो भी है, तो ये इसको डायरेक्ट थीटा नहीं बोला गया, हम थीटा ही बोलेंगे। पर इसको यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से या जिनके बीच में कुछ रिलेशन बन रहा है उसके हिसाब से थीटा को यहाँ पर आर्गुमेंट कहा जाता है। अब ये इसी थीटा का जो सबसे महत्वपूर्ण काम हो इसी थीटा का है। जब बच्चे को हमारे पास एक सवाल आएगा एग्जाम में आता है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, मान लो 4 z=4 प्लस आयटा 3 कुछ भी दिया होगा, अरे बोला गया होगा इसको पोलर फॉर्म के रूप में कि रिप्रेजेंट इन द पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। अब बच्चे बोलेंगे हाँ सर हो गया, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बेटा आप आर निकाल लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हेल्प से, पर वहाँ पर थीटा भी निकाल लोगे आप, पर थीटा ना हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया होता,
करना क्या होता है हमें, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ध्यान दो प्यारे बच्चों। होता क्या है, थीटा जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है कि tan थीटा, मतलब थीटा निकालने के लिए हमें 2 स्टेप से गुजरना होगा। सबसे पहले लिखेंगे हम tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस y अपॉन में x। बट अभी अगर थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ले रहा हूँ, तब आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जाएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस y अपॉन में x। मॉडुलस क्यों लगाया गया, मॉडुलस का मतलब होता है कि भैया अगर कोई निगेटिव भी आता है तो अंदर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये और ये लास्ट बता रहा हूँ मैं टेबल, ये समझ लो बेटा, टेबल नहीं, मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन टाइप का ही है बेटा। होता क्या है ना, हमारे पास ना थीटा नहीं दिया होता, ठीक है, हमारे पास वहाँ पे जाओ, थीटा नहीं बेटा, सॉरी थीटा अल्फा है, अल्फा है, ये tan अल्फा है, ये थीटा नहीं है बेटा, ये tan अल्फा। हमारे पास क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया होगा, वो कहीं ना कहीं हमारा अल्फा बनेगा, उसे हम अल्फा मान के चलेंगे, होगा था थीटा ही। पर पता क्या, देख तुम बताता हूँ, अगर यहाँ एंगल बन गया, ये तो थीटा है, ठीक है, और कभी कभी एंगल ना इधर बन जाता है, मतलब सेकंड एक्सिस बन जाता है, ऐसे एंगल ऐसे बन गया। अब बेसिकली होता क्या, हम एंगल को ना, एंगल को बेसिकली होता क्या है, जो थीटा होता है उसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तौर पर देखते हैं। मतलब अभी तक तो एंगल एक तरह का, ये जो, अरे ये एक्स एक्सिस इस साइड क्या है, पॉजिटिव है, और इस साइड एक्स एक्सिस क्या है, निगेटिव है। इस साइड एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इस साइड एक्स एक्सिस निगेटिव है। तो थीटा को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनाने की कोशिश करते हैं कि थीटा यही बनेगा। पर कभी कभी एंगल तो ऐसे बन सकता है भाई, ऐसे बन सकता है, कभी कभी एंगल हमारा ऐसे ही बन सकता है। तो वैसे केस में बनने के लिए हम थीटा को, मतलब जो भी एंगल बनेगा यहाँ पर, अभी जहाँ जो भी है ना, जो भी एंगल बन रहा होगा यहाँ पर डायरेक्टली, उसको हम थीटा ना मानकर पहले अल्फा मानते हैं। पहले हम मानते हैं अल्फा। हाँ, अगर अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा होगा, सिंपल सी बात है, वो थीटा बराबर अल्फा हो जाएगा। पर कब उसको क्या करना है, उसके लिए मैं आपके थोड़ा टेबल बना रहा हूँ, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है सर। हम यहाँ पर, हमारे पास जब भी हम क्वेश्चन दिया होगा तो सर ये y और जो x का रेशियो आएगा, वहाँ तो जो हमारे पास आएगा ना सर, जो y और x का रेशियो आएगा उससे हमारा एंगल अल्फा निकलेगा, थीटा नहीं निकलेगा, अल्फा निकलेगा। कैसे निकलेगा बता रहा हूँ, जब एक आधी क्वेश्चन करेंगे तब समझ जाओगे आप। सुन बेटा, देखो सर प्यारे बच्चों, एक चीज़ देखो, अगर मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी हो, 3 प्लस आयोटा 2 आयोटा जो भी है, सॉरी 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। तो बेटा ये होता है x की वैल्यू, ये होती है y की वैल्यू। तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करूं, ठीक है जी, है ना, ये कोई नहीं देखो, कोई नहीं, ठीक है, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, ठीक है। तो अगर बाय द वे मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो सर कैसे करेंगे, ये कहाँ पर बनेगा सर, कहाँ बनेगा, ये बनेगा हमारा फर्स्ट पॉइंट में बनेगा। अरे क्यों, x की वैल्यू प्लस, ये आप लोग नहीं जानते क्या, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ क्या आता है माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, यही तो आता है। तो अगर x, ये पहली वैल्यू किसकी होती है, x की, और सेकंड वैल्यू किसकी होती है, y की। तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू क्या बेटा, पॉजिटिव, यानी x प्लस का है, y प्लस का है। यानी अगर आपके पास x और y दोनों प्लस के हों, ठीक है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के हों, यानी मतलब प्लस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, जब इसको रिप्रेजेंट करोगे आप, तो इसका मतलब बेटा उस टाइम हम मानते हैं जो थीटा होगा वही अल्फा होगा, जो थीटा होगा वही हमारे पास क्या होगा, अल्फा होगा। मतलब अगर बोलने का मतलब ये है, अगर मेरे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है, ठीक है, और वहाँ पर मुझे उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे थीटा की आवश्यकता होती है। तो जो मैंने अल्फा माना होगा ना, वही क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। फिर कह रहा हूँ अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन लेंगे बेटा। अगला केस, मान के चलो प्यारे बच्चों, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया कि कैपिटल Z इक्वल टू कुछ भी, जैसे हमने कहा सर -5 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। ये बेटा यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, निगेटिव, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में शो करोगे तो कहाँ बनेगा, ये बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, है ना।
ये माइनस का, ये प्लस का, ये बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी माइनस प्लस। तो इस केस में बेटा जो हमारा थीटा होता है, थीटा निकालने का फॉर्मूला बन जाता है कि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अल्फा हमेशा वाई और सर अल्फा क्या है, जो वाई और एक्स का जो रेशियो आएगा उसको सोल्व करने पर हमारा क्या आएगा, अल्फा एंगल आएगा। और अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दिया होगा, मान लो 2 + 3 आयोटा, तो यार ये तो फर्स्ट में बनेगा, तो यानी जो अगर थीटा 60 डिग्री आ रहा है, सॉरी अगर अल्फा 60 डिग्री आ रहा था तो थीटा भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री मान लेंगे। बाय द वे अगर मेरे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर हो -5 + 2 आयोटा, ठीक है यार, ये तो अगर ये प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये तो बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस ऐसे वाले के लिए क्या हो जाएगा, अगर मान के चलो यहाँ पर थीटा अगर अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आ रही थी तो थीटा निकालने के लिए पाई माइनस हमारे पास अल्फा, यानी कि पाई का मतलब 180, यानी 180 माइनस 60। अगर अल्फा 60 आ रहा होगा मान के चलो लेट, तो 180 माइनस 60, तो थीटा क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा मान के चलो हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी -2 -1 आयोटा या आयोटा बोल दो, कुछ भी है ना, बात वही है यार। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो कार्य से क्या लग रहा है, ये कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से वहाँ बनेगा थर्ड में, ठीक है। तो इसके लिए बेटा क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास माइनस पाई प्लस अल्फा, माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा हमारे लिए, बस सर। और अगर ये लास्ट केस रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा बेटा हमारे पास, ठीक है जी। अगर कोई इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बेटा कैसे कि सर कि 5 माइनस ऐसे 3 आइटम मैंने मान लिया, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है प्लस और y की वैल्यू क्या है माइनस, ये प्लस माइनस है, यानी इस केस में जो हमारा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा निगेटिव का अल्फा, यहाँ पर थीटा बराबर निगेटिव का अल्फा हो जाता है। बस आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये याद रखनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा क्या करता है यहाँ पर, क्योंकि तो हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि जो पूरा 5.2 से जो कंप्लीट क्वेश्चन होता है वो बोलेगा आपको कि इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट इन द पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म के रूप में लिखो। तो आपके पास ये ऐसे दिया होगा, मान लो 2 मिनट के लिए कुछ भी दे दिया आपके पास, ये दे दिया आपके पास तो 2 + 3 आयोटा है ना। तो पहले आप क्या निकालोगे यहाँ पर कि पोलर फॉर्म के लिए आर चाहिए, तो आर निकालोगे, आर के बाद हमें चाहिए थीटा क्या हो सकता है। चलो ये क्वेश्चन तो आसान है, क्योंकि यहाँ पर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, हमारे कुछ ऐसा दे दिया हमें तो, ठीक है जी, चलो वहाँ पे हमने वो कर दिया, पर अगर ऐसा दे दिया क्योंकि यहाँ पर जो अगर मान के चलो अगर अल्फा आया 60 डिग्री तो उसको निगेटिव कर देंगे, थीटा निगेटिव 60 हो जाएगा, है ना। ये 4 चीज़ें हमारे पास होती है, जब तक हम एक आधे क्वेश्चन नहीं लेंगे ना तब तक अपने दिमाग में बात बैठेगी नहीं। तो जरा ये काम कर लो बेटा, ये थोड़ा सा इस चीज़ को आप जरा राइट डाउन कर लो, उसके बाद हम 5.2 कुछ क्वेश्चन लेते हैं।